लीबिया से गैर कानूनी तरीके से जाने वाले 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती में पहले शगाफ पड़ा और फिर डूब गई। कश्ती में 80 से ज़ायद पाकिस्तानी सवार थे। ये लोग नामालूम जगह पर हज़ारों फीट गहरे समंदर में डूब गए। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता अफराद के बचने की उम्मीदें कम है। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाम बहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो गई। तर्जमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। पाकिस्तानी शहरियों की मैयतें वापस लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जिंदा बचने वालों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं तर्जमान दफ्तर खारजा। हमारे लिए तो उसमें कोई तनाज़े वाली बात नहीं। फिर उसके बाद क्या उन्होंने इस बिल के पास होने के बाद कोई एतराज़ किया? क्या उन्होंने कोई सवाल उठाया? जब कोई सवाल नहीं उठाया और बल्कि वो तो बिल पास होने के एक हफ्ते के अंदर मेरे पास मुझे मुबारकबाद देने के लिए आना चाहते थे, लेकिन शायद मेरी मसरूफियात या शहर से बाहर होना मुलाकात में माने रहा और आज वो सवाल उठा रहे हैं कोई महीना डेढ़ के बाद। तो हम उनसे कोई झगड़ा नहीं कर रहे, वो हमारे भाई हैं। मदारिस बिल एक्ट बन चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा, मदारिस बिल मुतनाज़ नहीं, पार्लियामेंट ने मंजूरी दी, दस्तखत होने चाहिए। हुकूमत क्यों नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही? सदर आसिफ अली जरदारी से कोई झगड़ा नहीं, वो भाई हैं। हमारा मौक़िफ़ फाइनल कानून के ताबे है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की इजलास के बाद गुफ्तगू। मदारिस बिल कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। बिल का फौरी गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हालात को बिगाड़ना किसी के मुफाद में नहीं, हम मस्बत और तामीरी पैगाम देना चाहते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान। मदारिस बिल पर गौर के लिए इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस का इजलास। मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान की शिरकत। मौलाना हनीफ जलंधरी, प्रोफेसर साजिद मीर, अलामा अफजल हैदरी भी शरीक हुए। मुस्तहकम मैशत और महंगाई में कमी का एतराफ़। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। रवा माली साल शरह सूद में 9% कमी की जा चुकी। मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी की गई। माशरी अदाद-ओ-शुमार के तफसीली जायजे के बाद शरह सूद में 2% कमी का फैसला किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वज़ीर आज़म का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्क की मैशत के लिए खुश आइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मैशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। मैशत की बहाली के हवाले से वफाकी वज़ीर ख़जाना और दीगर मुतल्लिका इदारों की कोशिश इलाके तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास। वफाकी वज़रा आला सिक्योरिटी हुकाम शरीक। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत अहम अमूर ज़ेर गौर। वज़ारत दाखिला के आला हुकाम की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना ICC के फैसलों की तौसीक करेगी। यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी मुआशी ताकत जर्मनी में सियासी बहरान। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज़ इत्मीनान का वोट हासिल करने में नाकाम। ओलाफ को 733 के एवाब में 160 वोट से शिकस्त। मक़रूज़ हुकूमत ख़त्म। इंतखाबात आईनी मुद्दत से 7 माह कबल शेड्यूल। इलेक्शन 23 फरवरी 2025 को होंगे। मुज़ाकिरात की हमारी ऑफ़र मौजूद है और मुज़ाकिरात की ऑफ़र कंटिन्यू करेगी, क्योंकि खान साहब ने ही कमेटी बनाई है और खान साहब का ये ऐलान है, इसके मुताबिक आगे चलेंगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में कोई पेशरफ्त। सर बताइएगा, सिविल नाफरमानी तहरीक जो होगी वो भूख हड़ताल कैंप की तरह होगी या उसमें कोई फ़र्क महसूस होगा? नहीं, देखो वो तो खान साहब की कॉल है ओवरसीज़ के, वो हमारे पाकिस्तानियों का इस तरह तो नहीं है। वो पहले फेज़ में वो ओवरसीज़ ही के लिए। तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी से मुतालिक इब्हाम का शिकार नहीं। सिविल नाफरमानी पहले मरहले में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए होगी। मुज़ाकरात की हमारी ऑफर मौजूद है। उम्मीद है 1-2 दिन में पेशरफ्त होगी। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम अब खत्म होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। मुज़ाकरात का सानू पता ही नहीं है
किसी ने कोई को अप्रोच नहीं किया। गवर्नमेंट को बताएं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, स्पीकर साहब को बता दें। तो मुज़ाकरात होने होते हैं तो फिर लोग खामोश हो जाते हैं, तो ज़बान भी अपनी जो है ना वो नरम कर लेते हैं। ये मुज़ाकरात का जो इनिशिएटिव जो है बानी पीटीआई को लेना चाहिए। हर चीज़ जो है वो बानी पीटीआई के इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है। अब वहाँ पे उनके इर्द गिर्द जो है 6-7 आवाज़ें जो है मुख्तलिफ आ रही हैं, तो ये मुज़ाकरात का तो नहीं, ये तो मुज़ाकरात है। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई के साथ मुज़ाकराती अमल को मुज़ाकरात करार दे दिया। मुज़ाकरात करने हों तो ज़ुबान को खामोश और लहजे को नरम रखना पड़ता है। तहरीक इंसाफ की ज़बान में कोई तब्दीली नहीं आई। हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ बानी पीटीआई को करना चाहिए। बानी पीटीआई के अलावा तहरीक इंसाफ में किसी की हैसियत ही नहीं। पीटीआई ने हमारे साथ अभी तक रब्ता नहीं किया। पीटीआई हुकूमत को बताए कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पीटीआई पहले रब्ता करेगी, उसके बाद हम कोई जवाब देने की पोजीशन में होंगे। देखना होगा पीटीआई वाले 26 नवंबर से पहले किस ज़बान में बात कर रहे थे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। पीटीआई सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी शुरू नहीं कर रही। शौकत यूसुफजई ने वजह बता दी। मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू हो जाती। मुज़ाकरात की वजह से सिविल नाफरमानी की तारीख फाइनल नहीं हुई। मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी किसी नए लाएअमल का ऐलान कर दें। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बानी को मजबूर किया। बानी पीटीआई से दरख्वास्त की कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हुकूमत से मुज़ाकरात का मौका दिया जाए। हमें उम्मीद थी कि हुकूमत मज़बूत जवाब देगी। बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया इंतहाई बचकाना है। हुकूमत समझ रही है कि पीटीआई कमज़ोर पड़ गई, हकीकत में ऐसा नहीं है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का बयान। जो खान साहब की जो ख्वाहिश है या जो चल रहा है वो यही है कि हम मुज़ाकरात भारत जो है वो शुरू करें, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज के साथ हो। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेगी, और हुकूमत इसलिए मुज़ाकरात नहीं करेगी कि टेम्परेचर नीचे लाना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को सूट ही नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के हवाले से अब किरदार अदा करेंगे, इंसानी हकूक के हवाले से किरदार अदा करेंगे। बाकी उनको भी पता है कि उन्होंने आगे कोडियाला जेल की चाबी लेकर नहीं आ जाना। हुकूमत ऐसे हालात पैदा करती है कि लड़ाई रहे। बानी को रिहा कराने के लिए माहौल को ठंडा करना होगा। पीटीआई को अपोजिशन अलायंस की तरफ बढ़ना चाहिए। इस वक्त ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनना चाहिए। बानी से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र हुआ। बानी को भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई चाबियां लेकर जेल नहीं आना। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। झूठ तब बोला जाता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता और आप एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि ये लाशें, अगर ये वाकया असल होता तो ये 1 नंबर पे बात करते। इनके 10 रहनुमा 10-10 नंबर ना देते कि जितनी लाशें गिरी हैं या इतनी गिरी हैं, क्योंकि ये झूठ पे मबनी बयानिया था। इसलिए राह फरार जो इख्तियार की गई उससे बचने के लिए बार बार मुख्तलिफ नंबर दिए जा रहे हैं। अगर सच्चे होते तो पूरी पार्टी 1 नंबर पे बात करती। इस्लामाबाद में नाकाम एहतजाज के बाद पीटीआई ने मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का सहारा लिया। लाशों के हवाले से पीटीआई रहनुमाओं के बयानात में तजाद है। इस्लामाबाद में लाशों का प्रोपेगेंडा करने वालों के पास कोई सबूत नहीं। जब कुरब में लाशें पड़ी थीं उस वक्त अली अमीन गंडापुर वफाक पर लश्करकशी में मसरूफ थे। काश उस वक्त अली अमीन गंडापुर ने अमन मान पर तवज्जो दी होती तो आज ये नौबत ना आती। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अता तारिक को फ्लोर मिलने पर अपोजिशन की नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर का नारेबाजी पर इजहार बरहमी। क़यादत ने पीटीआई को मम्मी डैडी से दहशतगर्द जमात बना दिया। इरफान सिद्दीकी की खुलकर तनकीद। मुल्क की सलामती दाव पर लगाने और प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ एक ऐसा तबका है जो मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचा रहा है। इस तबके को हम पाकिस्तान दोस्त तस्वुर नहीं करते। हम चाहते हैं कि ये तरीक़ाकार बदले। इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। ये एक तबका मौजूद है जो सोशल मीडिया को कभी सहारा लेता है, कभी मीडिया के किसी और टूल का सहारा लेता है। इनको हम पाकिस्तान दोस्त तस्वर नहीं करते। हम इसको यकीनी बनाएंगे कि जहाँ वो सिलसिले ख़त्म हो, वहाँ एक पुरअमन एहतजाज के लिए पुरअमन तरीके से, महज़्ज़ब तरीके से जो लोग बात कर रहे हैं उनकी बात सुनी जाए, उनकी आवाज़ों को ना कुचला जाए और वो कल्चर आम ना किया जाए
जो पाकिस्तान का, जमहूरियत का और हमारा कल्चर है। GHQ हमला केस में 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आज शरी में जारी। राशिद हफीज, खादिम हुसैन खोकर, जाकिरुल्लाह शामिल, महर जावेद, मुनीर ताहिर, सादिक और अजीमुल्लाह खान पर भी फर्द जुर्म आज शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और सिकंदर ज़ैब पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत मुल्जिम शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर राजा, सिकंदर ज़ैब का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से इनकार। हमारे खिलाफ सबूत नाकाफ़ी हैं। हमारे 265D के दरख्वास्त पर पहले समाअत की जाए। दरख्वास्त पर फैसला आने के बाद फर्द जुर्म शीट पर दस्तखत करेंगे। मुल्जिमान का मौक़िफ़। केस में कुल 98 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले 23 मुल्जिमान की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अलीमीन गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। समाअत के दौरान बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। पंजाब असेंबली में अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। MPS की तनख्वाह 74,000 से बढ़कर 4 लाख रुपए हो जाएगी। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 9,60,000 होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़कर 9,50,000 होगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़कर 7,75,000 हो जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाहें 83,000 से बढ़कर 4,51,000 होगी। असेंबली से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब बिल पर दस्तखत करेंगे। पंजाब में सरमाकारों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पंजाब में सरमाकारी को फ़रोग़ देना चाहते हैं। दुनिया भर के लिए तजारत और सरमाकारी का मरकज़ बनाएंगे। चीनी ताजरों को पंजाब में सरमाकारी के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत शराकतदारी के ख़्वाह हैं। चीन की तरक्की करती मैशत हमारे लिए काबिल तक़लीद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामलात बाद में। पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जैसे मैंने कोशिश की, उम्मीद है वैसे ही जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से अंजाम दिया जाएगा। सेंटर फैसल वावडा का ट्वीट लिखा। वज़ीर आज़म और बिलावल की मुलाकात, मौलाना के मसले के हल के लिए कोशिश की। MKM बाप की नुमाइंदगी और PTI से बातचीत और दीगर अमूर पर कोशिशें की। यही तरीके से बातचीत से आगे चलने का उम्मीद है कि मेरी कोशिशों के बाद सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म कल 3 रोज़ा सरकारी दौर पर मिस्र रवाना होंगे। काहिरा में होने वाली D8 मुल्कों के 11वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। समिट का 3 नौजवानों पर सरमाकारी करना और SMEs को सपोर्ट करना है। वज़ीर-ए-आज़म D8 के नज़रियात के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का इजहार करेंगे। शहबाज शरीफ मशरक़ वस्ता में क़याम अमन पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्किल। छब्बीसवें आईनी तरमीम के बाद सोमोटो की पावर वापस ले ली गई। 26वें आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती इमरजेंसी के लिए मजबूत हिकमत अमली बनाना होगी। 7 साल में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। अदालतों से हिदायत जारी की लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्द काम करने की ज़रूरत है। लगता है कि हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं। पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर है। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। डीचौक एहतजाज केस गिरफ्तार 188 मुल्जिमान अदालत में पेश। ATC के 61 मुल्जिमान को मुकदमात से बरी कर दिया गया। सहारा पुलिस के मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदाम मुस्तरद। अदालत ने 31 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। थाना पारा पुलिस ने 94 मुल्जिमान को अदालत पेश किया। 4 मुल्जिमान मुकदमे से बरी। अदालत ने 90 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना तरनौल पुलिस ने 63 मुल्जिमान को अदालत पेश किया। 57 मुल्जिमान मुकदमे से डिस्चार्ज। 6 मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC जज ने कमरा अदालत में बरी मुल्जिमान की हथकड़ियाँ खुलवा दी। डिस्चार्ज किसी मुल्जिम को दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत का पुलिस को सख्ती से हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा खुद पुलिस वैन तक आ गए।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स की मुलाकात। इंसदाद मनशियात के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद मनशियात के हवाले से दो तरफा मुआवनत के तहत मज़ीद मौसर इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान को मनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के हवाले से ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला का सऊदी अरब के एंटी नारकोटिक हेडक्वार्टर का दौरा, मुख्तलिफ शोबे देखे। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में स्कूल के अहाते में फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 5 जख्मी। हलाक अफराद में बच्चे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा हमला आवर हलाक। मुश्तबा हमला आवर मुतालिका स्कूल में ज़ेरे तालीम था। जख्मी तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। गज़ा के मुसलमानों पर सिहोनी फोर्सेस की बर्बरियत जारी। इसराइल के पनाहगाहों, हॉस्पिटल और स्कूलों पर फ़ज़ाई हमले। खालिद निभान इसराइली बमबारी से शहीद। बैतुल-रहिया में हमले से 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइल की नसरत कैंप में बमबारी जारी। मज़ीद शहादतों का खतरा। इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,000 से बढ़ गई। 1,06,962 अफराद ज़ख्मी हो चुके। और T20 सीरीज़ के बाद शाहीनों का एक और इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। खामियों को दूर करने के लिए कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। सीरीज़ के लिए ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान और तंबावन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनाई। जनूबी अफ्रीका के कप्तान पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे से बाहर। टिमोपा आराम की गर्ज से पहला वनडे नहीं खेलेंगे। जनूबी अफ्रीका की कप्तानी एडम मार्करम करेंगे।